इंडस्ट्री में जब भी नेपोटिज्म की बात होती है तो अभिषेक बच्चन की बात जरूर होती है। अमिताभ बच्चन महानायक है इस इंडस्ट्री के, और ऐसे में उनके बेटे को उनकी वजह से मौके ना मिले हो, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन अभिषेक बच्चन ने अब नेपोटिज्म पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि मेरे पापा ने कभी भी किसी को फोन नहीं किया, और अमिताभ बच्चन के बेटे होने की सच्चाई कुछ और ही है। उनका ये मानना है कि जब आप पे कोई भी रिस्क तब तक नहीं ले सकता, पैसे तब तक नहीं लगा सकता जब तक आप में खुद टैलेंट ना हो। और जहां तक बात है नेपोटिज्म की, मेरे पिता ने मेरे लिए लोगों को फोन किए हो ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने उनके लिए पाप प्रोड्यूस की थी। तो अभिषेक बच्चन ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि साल 2000 में रिफ्यूजी आई थी, लेकिन अगर मेरा काम अच्छा है तो ही लोग स्वीकारेंगे। मुझे मालूम है कि जब मेरी फिल्में नहीं चली, मैं फ्लॉप हुआ, मुझे कितनी फिल्मों से रिप्लेस किया गया। कभी बजट का उदाहरण दिया गया, कभी बोला गया कि बजट नहीं है, कभी बोला गया कि नई कहानी अब नहीं है, अब क्रिएटिव डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि जब फिल्म नहीं चलती है आपकी, तो आपको जो है कोई भी लेता नहीं है, आप पर रिस्क कोई नहीं लेता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है तो बॉक्स ऑफिस पर उसे कमाई करनी है। वो कहते हैं कि पापा ने तो कभी किसी को फोन नहीं किया, बल्कि मेरे लिए फिल्म बनाई भी नहीं उन्होंने, उल्टा मैंने ही उनके लिए फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था पा। आप सभी जानते हैं कि बहुत बेहतरीन फिल्म थी वो। आगे उनका कहना है कि लोगों को समझना चाहिए कि ये बिजनेस है। पहली फिल्म के बाद अगर आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, तो आपकी फिल्म नहीं चलती है, तो आपको लगता है कि आपको आगे काम मिलेगा। यही तो कड़वा सच है। अगर आप पे भरोसा नहीं होता तो कोई भी आपको नहीं लेता है। मुझे भी कई फिल्मों से रिप्लेस किया गया, बहुत सारी फिल्में कही गई, लेकिन वो बाद में बनाई नहीं गई, क्योंकि कोई भी मुझे फिल्म में लेकर जोखिम में नहीं पड़ना चाहता था। तो आपके सामने ये है मिस्टर अमिताभ बच्चन के बेटे होने का सच। तो ये बातें जो है उन्होंने अपने जो लूडो आ रही है उसके प्रमोशन के दौरान की है, जिसमें वो एक क्रिमिनल का रोल निभा रही हैं। तो एक बात तो साफ है कि इस इंडस्ट्री में नेपोटिज्म, इनसाइडर, आउटसाइडर, इन सारी चीजों को लेकर चर्चाएं हमेशा होती हैं और होती भी रहेंगी। लेकिन नेपोटिज्म को लेकर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि सुशांत का एक इंटरव्यू था जिसे मैंने सुना भी था और मैं आप तक लेकर भी आई थी। उसमें उन्होंने कहा था, देखो नेपोटिज्म होने में बुराई कभी नहीं होती है, कि आप जो है अपने बेटे भतीजे इनको फिल्म दे रही हैं, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन नेपोटिज्म बुराई कब लाता है? जब आप किसी फेयर चांस को जो है जाने देते हैं, मतलब फेयर डिसीजन नहीं लेते, खाली भाई भतीजों के लिए, अपनी इंडस्ट्री के बच्चों के लिए बाहर के लोगों को फेयर चांस नहीं मिलता है, तब जो है नेपोटिज्म से बुराई है। और खुद सुशांत ने भी ये बात बोली थी। और बहुत सारे लोग जो हैं, जब मैं भी वीडियो करती हूँ, बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट भी लिखा है, मैं अक्सर पढ़ती हूँ कि आप लोगों की भी यही राय होती है कि आप अपने बच्चों को फिल्में दें, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन आप जब दूसरों का चांस हड़प ले, उनसे छीन ले और फेयर चांसेस ना दे दूसरे लोगों को, इसमें बुराई है। तो अभिषेक ने भी ये बात बोली है कि जब आप पर कोई पैसा लगाता है तो उसे रिटर्न भी चाहिए, और अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते तो आप स्टार के भी बच्चे हैं तो भी आप पर कोई पैसा कभी नहीं लगाएगा। और इन पूरी चीजों में जब नेपोटिज्म की बात होती है तो अभिषेक को हमेशा से शुरू से क्रिटिसाइज किया जाता है और कहा जाता है कि आप जो है एक महानायक के बच्चे हैं, बेटे हैं, और आपको इसीलिए जो है इस इंडस्ट्री में इतने सारे चांसेस मिले हैं।